हे गाइस, मैं आपका ए टू जेड फाइनेंस। आज हम देखेंगे कि हैजिंग क्या है एंड हैजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं एंड एफआईआई किसे कहते हैं एंड डीआईआई किसे कहते हैं। हम इस एंड हम और भी काफ़ी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि हैजिंग के बेनिफिट्स कैसे हैं एंड हैजिंग को कैसे कर सकते हैं फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में। ये हम सभी कुछ एक वीडियो में ही जानेंगे। एंड हम ये भी जानेंगे कि हैजिंग को स्टॉक्स की इंश्योरेंस क्यों कहते हैं एंड हम हैजिंग को कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड हैजिंग जो है ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े एफआईआई भी यूज़ करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम चलते हैं अपनी हैजिंग की ओर। अब हम जानते हैं कि हैजिंग क्या होती है। हैजिंग एक ऐसी टर्म है इन्वेस्टमेंट की जो कि एक हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका लॉस रिकवर करने में एंड आपको लॉस को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही हेल्प करती है। इसे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर भी यूज़ करते हैं। एंड हैजिंग को शॉर्ट मतलब आसान लैंग्वेज में हम पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन भी कहते हैं। एंड ये एक स्ट्रैटेजी होती है। अब हम जानते हैं कि हैजिंग क्या होती है। हैजिंग एक ऐसी टर्म होती है जिसमें कि हम इंश्योरेंस पे भी हम प्रीमियम पे करते हैं एंड हैजिंग में भी कुछ प्रीमियम पे करते हैं। एंड ये जो हैजिंग होती है ये हम इसे फोर एग्जांपल में जानते हैं कि हैजिंग क्या होती है इंश्योरेंस के टर्म में। इंश्योरेंस में अगर आपका किसी होम या आपकी किसी कार किसी भी चीज़ का आप कंपनी को देते हैं, अपना पे देते हैं, अपना प्रीमियम देते हैं, एंड उसमें आपको बहुत ही आपको कल को आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, उस पर कोई क्रैक आ जाता है, उस पर कुछ भी हो जाता है तो वो कंपनी पे करती है। बट ऐसे ही सेम हम हैजिंग में करते हैं। अगर हैज करते हैं हम उसको भी अपनी कार एंड जो भी आपका होम होगा, अगर आप उसमें आपने उस पर इंश्योरेंस ली हुई है तो आपको हम इसको भी मानेंगे कि आपने उस चीज़ को हैज किया हुआ है, हम उसे भी हैजिंग ही कहेंगे। ये जो हैजिंग होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑप्शन एंड एक होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड ये इसमें दोनों में हम पुट बाय करेंगे, हम कॉल बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे ये है, हमारा ये व्यू है कि कल को जाके बेरिश ट्रेंड आएगा। क्योंकि जैसे अब हमें लग रहा है हम ये तभी बाय करेंगे जबकि मार्केट में हमें लग रहा है कि बहुत ही बुरे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं। जैसे कि अब हमें लग रहा है, मैं एज एग्जांपल दे रहा हूँ, जब फोर्थ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे अब हमें लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी एंड इसमें हमें गारंटेड है कि अगर अगर हो गई तो आ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ करके हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ही क्रैश आ ही जाएगा। एंड हर चीज़ में, हर सेक्टर में आ ही जाएगा, क्रैश आ ही जाएगा। एंड जैसे कि अगर हम उसमें कोई भी हैज करता है तो एक बहुत ही अच्छा एंड स्मार्ट मूव होगा अपने पोर्टफोलियो को डिफेंड करने का। एंड इस चीज़ को हैजिंग कहेंगे, क्योंकि बट हमें हैजिंग ये ध्यान रख के करनी चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो इतना होना भी चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि हम हैज करें। क्योंकि अगर हम बहुत ही हमारा स्मॉल है, हम उसमें ही हैज करेंगे तो हमें हैजिंग में भी थोड़ा अपना प्रीमियम देना पड़ेगा। वो प्रीमियम कितना भी हो सकता है, कईयों का प्रीमियम हज़ारों में होता है, कईयों का प्रीमियम थोड़ा आता है। एंड हमें आई थिंक सो कि दूध का ही बाय करना चाहिए, जितना थोड़ा दूध का, मतलब ज़्यादा आपको दूध का भी नहीं करना चाहिए, वो उतना ही एक्सपेंसिव होता जाएगा। एंड अगर आप उसे बाय करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी पहले ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब बहुत आपकी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, जैसे 10,000 की या 20,000 की है, तो उससे आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपकी 50,000 70-80 लाख है तो फिर आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको ये ना हो ना कि आपके स्टॉक्स की जो इतना प्रॉफिट ना हो। अगर आपको वो भी देखना है कि आपको स्टॉक्स का कल को बढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही ना। एंड हैजिंग हम इसलिए भी करते हैं कि हम अपने स्टॉक्स बेचना नहीं चाहते, एंड तब भी हम उनसे जो लॉस हो रहा है उससे हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं।
उसे हम हैजिंग कहते हैं। एंड ये जो हैजिंग होते हैं ये ज़्यादातर एफआईआई करते हैं एंड डीआईआई करते हैं। एंड ये जो एफआईआई होते हैं ये होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। एंड ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ये जो हमारे आउट ऑफ कंट्री होते हैं इन्हें हम फॉरेन इन्वेस्टर कहते हैं। एंड इनकी जो एफआईआई की फुल फॉर्म होती है इसे कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड जो एफआईआई होते हैं ये होते हैं फॉरेन से, मतलब हमारे आउट ऑफ इंडिया जो भी कंट्री होगी वो हमारे लिए फॉरेनर होगी। एंड ये जो फॉरेनर हमारी निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड हमारे किसी भी इंडेक्स में करता है इन्वेस्ट, हम उसे कहेंगे। एंड किसी भी स्टॉक में करता है तो अगर वो जो दूसरा होता है डीआईआईएस, इन्हें हम कहते हैं जो हमारे इंडिया से ही हो उसे हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, जो हमारे इंडिया का बंदा हो उसे। एंड जो ये जो हैजिंग होती है इसका एम ये नहीं होता कि ये आपको प्रॉफिट दिला सके, बट इसका एम ये आपका ज़रूर होता है कि ये आपके पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट आपका लॉस का रिकवर कर सके, कि आपको पेन ना हो आपके लॉस का, आपका लॉस कम हो सके। एंड अगर आपका इसमें आपका इसीलिए ये जो कॉर्पोरेट्स एफआईआई डीआईआई एंड ये जो बड़े बड़े कंपनीज एंड ये जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं ये इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स बाय करते हैं, ये हैजिंग बाय करते हैं कि इनका जो लॉस है वो कम हो सके, ना कि इनका प्रॉफिट बढ़ सके। एंड अगर ये जो एंड आपको मेरे हिसाब से हैजिंग तभी करनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपका इतना वो नहीं, आपका इतना लॉस हो जाएगा जितना आपका पोर्टफोलियो है। एंड तभी आपको हैजिंग करनी चाहिए कि अगर आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है। बट अगर आपका तभी आपको बाय करनी चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो से ज़्यादा आपको प्रीमियम पड़ रहा है तो आपको आई थिंक सो आपको बाय नहीं करनी चाहिए। एंड आपको ये हैजिंग का कोई अलग ऑप्शन नहीं होता, ये पुट में ही आपको ऑप्शन या फ्यूचर में बाय करनी होती है। एंड आई थिंक सो आपको मेरे हिसाब से आपको कोई सिक्योर एंड सबसे अच्छे बेनिफिट वाला आपको प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, जो कि मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। CoinDCX आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको साइन इन करने का, आपको अकाउंट ओपन करने का आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा। एंड आपको काफ़ी आप स्टॉक्स का लिंक है मेरे, आप वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। एंड थैंक यू गाइस।